हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है, इसके तहत हम लोग 75 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, और इसका हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। भारत का भूगोल, इसमें पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है, यानी ये 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर और 8 डिग्री 6 मिनट 28 मिनट दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 डिग्री दक्षिण के बीच, 37 डिग्री 17 मिनट और 53 सेकेंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी इसका यदि व्याख्या देख लें तो इसमें क्या होगा, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। सी, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। डी, संपूर्ण मानव जाति का 28% है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, बी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसमें भी आंसर में परिवर्तन हुआ है, इसमें 17.5% सही आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, 17.5%। आप इसको याद रख लीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इसकी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 17.5% है। ठीक है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय प्रामाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। ए 4.5 घंटे का, बी 5.5 घंटे का, सी माइनस 5.5 घंटे का और डी माइनस 4.5 घंटे का। तो इसका सही आंसर होगा प्लस 5.5 घंटे का। ठीक है, यानी भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यह देशांतर इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हुंड्रू प्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, बी कावेरी नदी पर, सी सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। यानी हुंड्रू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा पर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट या 98 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी है। ए माउंट एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी गॉडविन ऑस्टिन और डी नंगा पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा सी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयों को यदि देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट का 8,848.86 मीटर जो नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन K2 यानी इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर, ये भारत में है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, ये भारत में है। और मकालू 8,663 मीटर, ये नेपाल में है। तो इस प्रकार हम लोग यदि देखें तो भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। कितनी है, 8,611 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ए 4300 से 6,000 मीटर पूर्व, बी 4,000 से 5,800 मीटर पश्चिम और सी 4500 से 6,000 मीटर पश्चिम। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 4300 से 6,000 मीटर पूर्व। ठीक है, यदि इसका व्याख्या हम लोग देख लें तो हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6,000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा
ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी बृहत हिमालय और डी अरावली। तो इसका सही आंसर होगा बी शिवालिक। ठीक है, पर्वत पदीय प्रदेश क्या है, ये देखिए शिवालिक है। ठीक है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक काल में, बी पैलियोजोइक में, सी मेसोजोइक में और डी सेनोजोइक में। तो इसका सही आंसर होगा डी सेनोजोइक में हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है, सेनोजोइक में। यानी प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प से संबंधित है। हिमालय के पर्वत भारत के आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए इयोजोइक का महाकल्प में, बी पैलियोजोइक महाकल्प में, सी मेसोजोइक महाकल्प में और डी सेनोजोइक महाकल्प में। तो इसका सही आंसर होगा सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है और एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक समप्राय भूमि है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक अग्र गंभीर है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक अग्र गंभीर है। यानी छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः एक अग्र गंभीर है। अतः यह छोटा नागपुर पठार क्या है, एक अग्र गंभीर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ये संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। 2 कश्मीर घाटी की रचना एवं समभिनीति में हुई है। 3 नंबर देखिए गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। 4 हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं, 1, 2, 3, बी 1, 3, 4, सी 1 और 3 और डी 2 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 1, 2, 3। ठीक है, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 सही है। ठीक है, इसका यदि व्याख्या हम लोग देख लें तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटर लाइनर है। ठीक है, यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के समभिनीति में ही हुई है। स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। ठीक है, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 सही है। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः 4 नंबर का कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। ए भुवन पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी खासी पहाड़ियाँ और डी जयंतियाँ। तो इसका सही आंसर है ए भुवन पहाड़ियाँ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, भुवन पहाड़ियाँ। इसका व्याख्या यदि देख लें, भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी और जयंतियाँ ये मेघालय पठार का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की तट रेखा है 6200 किलोमीटर लंबी, बी 6100 किलोमीटर लंबी, सी 5985 किलोमीटर लंबी और डी है 6175 किलोमीटर लंबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर यदि भारत की तट रेखा पूछा जाए तो तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो द्वीपों सहित यदि देखेंगे तो 7516.6 किलोमीटर, और जबकि मुख्य भाग जो होगा यानी कि सिर्फ भारत की तट रेखा पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा
6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यदि पूछा जाए भारत की तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित, इसका क्या होगा, द्वीपों सहित यदि हो जाएगा तो इसका आंसर होगा 7516.6 मीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर, सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। नीलगिरी पर्वत, बी सह्याद्री पर्वत, सी दक्कन पठार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी सह्याद्री कहलाते हैं। यानी ये देखेंगे 14 नंबर का, तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में से शाही पर्वतम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर का सवाल। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है ए जोजिला, बी रोहतांग, सी नाथुला और डी खैबर। तो इसका सही आंसर होगा ई नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही देखिए क्या होगा, तो दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट, जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट है, रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 तो तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा यांगची दीवान है। चूंकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, बी दक्षिण भारत में, सी दक्षिणी पूर्वी भारत में, डी पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी भारत में। इसका विस्तार कहाँ है, दक्षिणी पश्चिमी भारत में। और ये केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप द्वीप प्रवाल भित्ति के बने हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जबकि इनमें केवल 10 ही द्वीपों पर आबादी पाई जाती है, ठीक है। मिनिकॉय जो है, अब इसमें देखिए, लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, बी ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, सी मृदा निक्षेपण का है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रवाल उत्पत्ति का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लक्षद्वीपों में कितने द्वीप हैं, ए 17, बी 27, सी 36 और डी 47। तो इसका सही आंसर होगा सी 47, ठीक है, ये सॉरी 36। इसका सही आंसर क्या होगा, सी 36 यानी कि 36, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है और डी ओडिशा का अंग है। तो इसका सही आंसर होगा बी महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। यदि ऐसे हम लोग देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और यदि प्रतिशत के मामला में देखें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में पाया जाता है, लेकिन विकल्प के अनुसार इसका डी आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, और एक भी बात जान लीजिए कि वर्तमान समय में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, भारत में वनों का कुल प्रतिशत 24.56% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है, ए पलनी पहाड़ी, डी अनायमुड़ी पहाड़ी और सी नीलगिरी पहाड़ी और डी सेवराय। तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय महाद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक ऊंची चोटी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलई पहाड़ियाँ, बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी कार्डेमम पहाड़ियाँ और डी सेवराई की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ठीक है।
इसका सही क्या होगा, कार्डेमम की पहाड़ियाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी कि सबसे बड़ा जो होगा राजस्थान, इसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा डी बिहार। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा सही, डी नंबर होगा बिहार। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य। ठीक है, और पुनर्गठन, ये भी बात आप जान लीजिएगा कि जो तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, लेकिन पुनः या फिर पुनर्गठन के पश्चात, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। ए दक्षिण भारत, बी उत्तर पश्चिमी भारत, सी उत्तर पूर्वी भारत, और डी उत्तर भारत। तो इसका सही आंसर होगा ए दक्षिणी भारत। इसका सही आंसर क्या होगा, दक्षिणी भारत। यानी द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है। ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा सी हरियाणा। इसका सही आंसर क्या होगा, हरियाणा। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। ए असम, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा डी महाराष्ट्र। यानी भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। ए भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, डी टोडा केरल, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा टोडा केरल। ठीक है, यानी टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो टोडा नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसका व्याख्या। भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। गद्दी छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, कोटा तमिलनाडु में, और टोडा तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ जाकर गंगा नदी से मिलती है। ए हरिद्वार, बी ऋषिकेश, सी रुद्रप्रयाग, और डी देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। ठीक है, यानी देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयोगों में से एक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, और डी महानदी। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। का सही आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। यानी भारत में यरलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में यमुना कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ए बागमती, बी घाघरा, और सी गंडक, और डी कमला, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी के अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईव, मांड आदि है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, बी महानदी कृष्णा तथा कावेरी, सी लूनी, नर्मदा, ताप्ती, और डी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ए शंख, बी उत्तरी कोयल, डी दक्षिणी कोयल और डी बराकर। और ई इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही हम लोग देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। और दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्रह्मणी के नाम से जानी जाती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। इस तरह प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? ए फतेहपुर, बी भागलपुर, सी उत्तरकाशी और डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर यानी उत्तरकाशी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह और डी बंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा लेह। ठीक है, लेह में मात्र 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो इसका सही आंसर होगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, यानी अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आता है, इसलिए जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से वापस से होती मानसून से, सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, डी संवहनिक वर्षा से। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दुमटी या लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? ए बालू कण, बी चिकना कण, सी पांसु कण, डी सभी प्रकार के कण। तो इसका सही आंसर होगा डी सभी प्रकार के कण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ये चिकनी मिट्टी, बी पांसु मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी लोम मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ए चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, बी त्रिवेणी नहर, सी शारदा नहर, डी पूर्वी यमुना नहर। तो इसका सही आंसर होगा त्रिवेणी नहर। इसका सही आंसर क्या होगा? त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज। 2 नंबर सिंचाई, सी ग्रामीण विद्युतीकरण और डी ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसका सही आंसर होगा क्या? डी यानी सभी 4 सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सभी 4 सही है। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ए कुशल सिंचाई, बी गुणवत्ता युक्त बीज, सी कीटनाशक का प्रयोग और डी उर्वरक का प्रयोग। तो इसका सही आंसर होगा ई नंबर यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, और इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त विकल्पों दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई है। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं 43 नंबर, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध ए हरित क्रांति से है, बी श्वेत क्रांति से है, सी नीली क्रांति से है, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त में से सभी। काली क्रांति संबंधित है ए मत्स्य उत्पादन, बी कोयला उत्पादन, सी कच्चा तेल उत्पादन और डी सरसों उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा सी कच्चा तेल उत्पादन। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। तो सेम क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत के किन राज्यों में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, डी पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी जम्मू कश्मीर और डी मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा सी जम्मू कश्मीर। निम्न में नगदी फसल कौन सा नहीं है, जूट, मूंगफली, ज्वार और डी गन्ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ज्वार। ज्वार जो है ये नगदी फसल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश और ओडिशा, सी बिहार और ओडिशा, डी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा बी मध्य प्रदेश और ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वैलाडिला में किसका खनन होता है, ए हेमेटाइट, बी सिलेराइट, डी सी लेमोनाइट और डी मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, हेमेटाइट होगा। अब बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क के प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है, झड़िया में, बी जमशेदपुर में, सी रांची में, डी लोहरदगा में। तो इसका सही आंसर होगा ए झड़िया में। नेक्स्ट देखिएगा, झारखंड के झड़िया क्षेत्र मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसके पहले भी पढ़ लिए। उसके बाद देखिए, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा नंबर में धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। 3 कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और 4 गाड़ी संचालन कीमतें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी सही हैं, ये सभी के सभी समस्याएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, बी अंकलेश्वर गुजरात, सी नौगांव गुजरात और डी डिगबोई असम। तो इसका सही आंसर होगा डिगबोई असम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, डिगबोई असम इसका सही आंसर है। यानी भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ, ए 1950 से 60 के दशक में, 1930 और 40 के दौरान, सी 1990 और 2000 के दौरान और डी 1970 और 80 के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी 1970 और 80 के दौरान। ठीक है। यानी भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देश यानी ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी 300 किलोग्राम तेल के बराबर, बी 360 किलोग्राम तेल के बराबर, सी 243 किलोग्राम तेल के बराबर और डी 343 किलोग्राम तेल के बराबर। तो इसका सही आंसर होगा सी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 243
किलोग्राम तेल के बराबर। यानी वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व के स्तर से बहुत कम थी। तो इसका निकटतम यदि आंसर देखें तो ये 243 होता है, तो यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादक है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। ये कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। बी दूसरा नंबर है प्रसारण एवं शक्तितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। 3 नंबर में देखिए, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। 4 राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित करना। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4, यानी इसका सभी सही है, यानी बी नंबर 1, 2, 3, 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना, दरभंगा, टाटानगर और धनबाद। तो इसका सही आंसर होगा टाटानगर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा और जूट। तो इसका सही आंसर होगा बी सीमेंट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, बी टीटागढ़, सी रांची और डी खेतरी। तो इसका सही आंसर होगा डी खेतरी। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, बी सोना खनन, सी अभ्रक और डी लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा ए तांबा खनन। उसके बाद देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, बी प्रमुख वायु मार्ग, सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और डी स्वर्ण व्यापार का मार्ग और ये प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या यदि देख ले तो क्या होगा? स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, बी राजकीय मार्ग से, सी जिला मार्ग से और डी ग्रामीण सड़कों से। तो इसका सही आंसर होगा ए राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, बी पश्चिमी पीर पंजाल, सी लद्दाख और डी पूर्वी पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? ए 12,429 बंगलुरु सिटी जंक्शन, बी 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल और सी 12,433 चेन्नई सेंट्रल और डी 12,435 डिब्रूगढ़ टाउन। तो इसका सही आंसर होगा बी 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुरियर सेवा के से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका सही आंसर होगा डी 1986। इसका सही आंसर क्या होगा? 1986, यानी भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सेवा 1986 से प्रारंभ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1951, 1981, 1851, 1861। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बिल्कुल गलत है ऑप्शन में। भारत में वर्ष 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। अतः विकल्प के अनुसार कोई उत्तर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पाट अंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर होगा बी झारखंड में। ठीक है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा बी झारखंड। इसका सही आंसर क्या होगा?
बी झारखंड। यानी अद्यतन में झुमरी तिलिया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले ये अविभाजित बिहार में स्थित था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, 3 नंबर में मध्य प्रदेश और सी ये 4 नंबर में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी, यानी 3, 4 है ना। यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, तब बिहार। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ए नंबर ले, बी कच्छ, सी जैसलमेर और डी बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा कच्छ। इसका कच्छ सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी लेह का 45,100, कच्छ का 45,674, जैसलमेर 38,401, बाड़मेर 28,387। तो इस प्रकार कच्छ सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 6, 7, 8 और 9। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 7। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7। ये कौन कौन सा? तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग यहाँ 75 प्रश्नों को देखे जो भारत का भूगोल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 76 से आगे देखेंगे। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।